प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सेनेट जो चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन केरु थींदो, इन जो फ़ैसिलो त सुभाणे थियणो आहे। PDM खे यकीन आहे त सुभाणे उन जी जीत में कंहिं क़िस्म जी का रुकावट न आहे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त वफ़ाक़ी वज़ीर हाणे सादिक संजराणी खे तहरीक इंसाफ़ या हुकूमत जो उम्मीदवार बदिरां रियासत जो उम्मीदवार करार ॾियनि था पिया, त पोइ छा सुभाणे अपोज़िशन ऐं रियासत जे विच में मुक़ाबिलो हूंदो? प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त मरियम नवाज़ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान अॼु इल्ज़ाम मड़ियो आहे त उन जे सेनेटर्स खे कॉल करे ज़ोर भरियो पियो वञे त उहे सादिक संजराणी खे वोट ॾियनि। ॿिए पासे यूसुफ रज़ा गिलानी खे हिन वक़्त ताईं बि यकीन आहे त एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल आहे। न सिर्फ़ु एतिरो, अॼु यूसुफ रज़ा गिलानी दावो कयो आहे त सलीम मांडवीवाला जे मांझांदे में हुकूमती सेनेटर्स बि शिरकत कई। हाणे सुभाणे कंहिंखे सरप्राइज़ मिलण वारो आहे? छा सुभाणे रिपीट टेलीकास्ट थींदो जेको अदम एतमाद वक़्तु असां ॾिठोसीं सादिक संजराणी जे ख़िलाफ़ु जेको अदम एतमाद जी रिथांदी अपोज़िशन, छा ईअं थियण वारो आहे या वरी हिन दफ़े कुझु ॿियो कुझु थियण वारो आहे? प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे आफ्ताब जहांगीर साहिबु, पाण तहरीक इंसाफ़ जा MNA आहिनि, ऐं हुन सां गॾोगॾु शमीम मुमताज़ साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी अॻुवान आहिनि ऐं सूबाई असेंबली जी मेंबर आहिनि। आफ्ताब साहिबु, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। आफ्ताब साहब, हेलो जी जी आफ्ताब साहब, क्या ये जो आज वफाकी वज़रा ने सादिक संजरानी को रियासत का उम्मीदवार करार दिया है, तो कल क्या ये तस्लीम किया जाए, ये माना जाए कि कल का मुकाबला अपोजिशन वर्सेस रियासत होगा? अच्छा देखिए असद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी राय का इज़हार कर सकूं। रियासत से मुराद ये है कि इस वक्त PTI जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का, जो PTI का जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का, और उसकी सपोर्ट जो है PTI की सपोर्ट जो है वो संजरानी साहब को है। तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि रियासत करे, वरना तो रियासत के तो दोनों ही उम्मीदवार हैं और ये इसका इख्तियार है कि वो अपने चेयरमैन किसको मुंतखब करते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हुकूमती पार्टी PTI है और PTI का उम्मीदवार जो है संजरानी साहब है, तो इस सेंस में उन्होंने कहा होगा, वरना कोई मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो किसी को नहीं नॉमिनेट किया। वो एक कैंडिडेट है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आफ्ताब साहब, हुकूमत और रियासत के बीच में आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि आप ये कहा जाए कि अगर हुकूमती नुमाइंदा है तो फिर बात समझ में आती है, रियासती नुमाइंदा कुछ अजीब नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इतना बड़ा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है असद भाई। ये रियासत का नहीं है, एक उम्मीदवार है संजरानी साहब, जिसकी जो PTI के भी और उनके साथ जो अलायंस है उनके उम्मीदवार हैं। तो ठीक है, और उनका मुकाबला जो है वो अपोजिशन के एक उम्मीदवार के साथ है। इसमें रियासत का मतलब ये ना कहें, बल्कि हुकूमती नुमाइंदा कह लें। तो हुकूमत, रियासत और हुकूमत जो है, यार बात है, जब कोई बात करता है तो आसान लफ्जों में रियासत और हुकूमत एक ही चीज का नाम है। जो हुकूमत कर रहा होता है वो रियासत की नुमाइंदगी कर रहा होता है। अच्छा आफ्ताब साहब, आपको क्या लगता है कि कल कौन जीतेगा? अगर आप कल जीतते हैं तो फिर किस फार्मूले के तहत जीतेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तो अक्सरियत है। ज़मीर के वोट से जीतेंगे। तो इस तरफ ज़मीर, अब ज़मीर जो है वो किस तरफ जाएगा? अपोजिशन ये तो वैसे होगा ना, जब ज़मीर जब अपना फैसला करेगा जी तो उसी तरफ जाएगा, जैसे कौमी असेंबली के अंदर हुआ है। तो मतलब ज़मीर का वोट है। ज़मीर जो लोग समझते होंगे कि जी संजरानी साहब बेहतर है, वो संजरानी साहब को वोट देंगे। जो समझते होंगे गिलानी साहब बेहतर है, वो गिलानी साहब को वोट देंगे। तो इस मरतबा आप क्या समझ रहे हैं कि किसका ज़मीर जागेगा? अपोजिशन के मेंबरान का ज़मीर जागेगा और वो संजरानी साहब को वोट देंगे? देखें, बात ये है कि ये मेरा ज़मीर तो ये कहता है कि मैंने पहले भी हफीज शेख को वोट दिया था, और अगर अब भी मेरे को इख्तियार होता वोट देने का तो मैं संजरानी साहब को वोट देता। लेकिन आपकी अक्सरियत नहीं है आफ्ताब साहब, 4, इसलिए तो मैंने कहा कि ज़मीर का वोट होगा ना। अच्छा, तो कल ज़मीर का वोट होगा। अच्छा शमीम मुमताज़ साहब, आपको क्या लगता है कल का कोई रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है जो अदम एतमाद की रित में हमने देखा, या इस मरतबा आप समझ रही हैं कि ऐसा नहीं होगा? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो अपना खेल खेल रही है। अब उसमें चाहे हम हार्स ट्रेडिंग देखें या हम जो भी तरीक़ाकार देखें, अपोजिशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी जिस तरह पहले की हैं उन्होंने। और हमने जो है वो आपको दिखाया कि अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका मिल जाए तो उसका रिजल्ट क्या आता है। गिलानी साहब का मुंतखब होना इस बात की अलामत थी कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा किया और लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देकर गिलानी साहब को कामयाब किया। लेकिन उसके बाद से आप देखें कि जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है
कि अब आप जो है वो फिर हार्स ट्रेडिंग की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, वो रियासत के नाम पर जाए, वो किसी भी नाम पर जाए, तो वो लेकिन हार्स ट्रेडिंग की तरफ जा रही है। और उस दिन से उन्होंने अपने तमाम लोगों पर काम शुरू कर दिया है। देखें, मीडिया बिल्कुल दिखा रहा है जिस तरह की खरीदो फरोख्त हो रही है, जिस तरह के नोटों की बहार बरसाई जा रही है, जिस तरह उनको लालच दिया गया कि जी हम आपको 50 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए के जो है वो मंसूबे देंगे, तरक्याती मंसूबों के नाम पर उनको रिश्वत दी जा रही है, या उनको पार्टी के निकालने के नाम पर, या जिस तरह भी उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है मेंबरान को। मैं ये समझती हूँ कि वो आजादी से शायद अपना वोट कास्ट ना कर सकें, लेकिन यहाँ पे जमीर की और खमीर की बात चल रही है। जो लोग जमीर वाले हैं वो ज़ाहिर जमीर से वोट देंगे, जिनका खमीर ही इस तरह का है वो खमीर अपना पहले भी उन्होंने दिखाया था संजरानी साहब के इलेक्शन में कि वहां मेंबरान की तादाद कम थी, अपोजिशन के पास ज्यादा थी, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या आया। तो अगर कल भी इसी तरह हुआ कि कोई खमीर का वोट देना पड़ गया, तो मैं समझती हूँ कि फिर जाहिर है वो लोग जीतेंगे जो कि ऑफर भी कर रहे हैं, जो लोग खरीद भी रहे हैं, जो लोग बेच भी रहे हैं। वो तो सबको पता है पूरे पाकिस्तान को। तो पहले भी शमीम मुमताज साहब, आप कह रही हैं कि कल हॉर्स ट्रेडिंग होगी? मैं समझती हूँ कि इनको टाइम मिला दरमियान में जो भी गवर्नमेंट को, तो जी। मैं ये समझने पे मजबूर हूँ कि ज़ाहिर है वो अपना खेल खेलेंगे जरूर। आपने देखा सिंध असेंबली में क्या हुआ था, गबोल साहब के साथ क्या हुआ था, पीटीआई के एमपीएस ने क्या किया, जबरदस्ती मारा पीटा उनको सबके बीच में, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको छुड़ाने की वजह से हम सब जख्मी अच्छा हुए। शमीम साहबा, वो क्या अच्छा शमीम साहबा, अगर कल हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो क्या हुकूमत खुद हॉर्स ट्रेडिंग करेगी या उसको कहीं से सपोर्ट भी होगी? हुकूमत, जाहिर है जो आजाद मेंबरान होते हैं, हुकूमत की सारी तवज्जो उधर होती है कि उन लोगों को किसी ना किसी तरह अपने साथ मिला लिया जाए। और बैलेंस जो खराब होता है वो यही होता है हमेशा कि आजाद मेंबरान जो हैं वो आराम से अपना जमीर का या खमीर का सौदा कर लेंगे और वो उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हुकूमत फायदा देने की पोजीशन में होती है, अपोजिशन उनको फायदा देने की पोजीशन में होती है। ना हम मिनिस्ट्रियां दे सकते हैं, ना हम बजट दे सकते हैं उनको। तो मैं ये समझती हूँ कि कल ईमानदारी से लोगों को अपने जमीर के हिसाब से आना चाहिए, वोट भी कास्ट करने चाहिए। और जो हुकूमत ने 2.5 साल में पाकिस्तान के लोगों के साथ सलूक किया है, ये इनका कप्तान कहता था आंसुओं से रुलाऊंगा, देखें आंसुओं से रुला दिया उन्होंने। आज पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीनी कहाँ पर है, घी कहाँ पर है, मुर्गी कहाँ पर है, मछली कहाँ पर है, आटा कहाँ पर है, सब लोग भाग गए। चीनी चोर भाग गया, आटा चोर भाग गया, बिजली चोर भाग गया। तो ठीक ये है, कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। तो ये सब क्या है? ठीक अगर है, यही सब कुछ करना है तो जाहिर है कल का रिजल्ट जो है वो इसके हिसाब से होगा, लेकिन ठीक। अगर ईमानदारी की बात करें तो रिजल्ट फिर कुछ और होगा। ठीक है। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, आप कल क्या देख रहे हैं? कल क्या आपको हॉर्स ट्रेडिंग होते हुए नज़र आ रही है? अगर कल कोई भी फैसला हुआ तो क्या पीटीआई की हुकूमत उसको कबूल करेगी या फिर इल्ज़ाम लगाएगी कि इस तरह जो हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर? अच्छा यार असद, आप भी समझदार आदमी हो, आपने भी सवाल किया खातून से, जी जवाब आपने कुछ सवाल कुछ किया, जवाब आपको कुछ मिलता है। मैं सिंपल सी आप बात बताएं। कर रहा हूँ कि सिंपल सी बात यह है कि जब संजरानी साहब को मुंतखब कराने के वक्त आया था तो उस वक्त तो जरदारी साहब मौजूद थे और सबको पता है ब्रीफ केस कौन लेके जाता था, कौन सा डॉक्टर था क्या नहीं था। तो वहाँ पर क्या जमीन खरीदे जा रहे थे या अच्छा। वहाँ पर क्या किया जा रहा था? इसी तरह देखिए बात ये है कि जब कौमी असेंबली के अंदर इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर 59 वोट पड़ते हैं यूसुफ रजा गिलानी को, तो वहां पर तो वो जमीर वाले जो थे उनको यूसुफ रजा गिलानी अच्छा लगता है और फिर वो जमीर वाले जो है फौजी अरशद को जो है वो 74 वोट दे देती है पीटीआई के नुमाइंदों को। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि कहाँ पे कौन सा जमीर किसका जमीर जागता है। तो भाई आप क्यों ले रहे हैं? देखिए एक आम आदमी से वोट मांगना और एक मुंतखब आदमी से वोट मांगना बड़ा मतलब एक डिफरेंट चीज है। अगर आम आदमी को, अगर मेरे जैसे अभी इन्होंने कहा कि 50 करोड़ के जी हमें तरक्याती बजट दिए हैं, तो वो अवाम हमें इसलिए मुंतखब करके भेजती है कि भाई आप हमारे तरक्याती काम करो, आप हमारे मामलात को सही करो। और वो बगैर फंड के हो नहीं सकता कि सूबे, अगर मैं तो जैसे ताल्लुक मेरा है सिंध से, कराची से, तो अगर पीपल्स पार्टी हम काम कर रही होती तो हो सकता है हमें वो फंड ना देता। हमने लड़ के कहा कि जी हमें हमारे लोग हमको चले। आफ्ताब साहब, कल जो भी रिजल्ट आएगा उसको पीटीआई कबूल करेगी? बिल्कुल करनी चाहिए। और देखें अगर मैं ये समझता हूँ जी शमीम साहब मैं आपसे आपका मौक़िफ़ लूंगा, आफ्ताब साहब से मौक़िफ़ ले। जी आफ्ताब साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें बात ये है कि मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि अगर किसी को इख्तलाफ है कैंडिडेट के या किसी को इख्तलाफ है पॉलिसीज के ऊपर,
तो उसका इतना अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो ऑलरेडी चुने हुए लोग हैं, हमें अखलाकी तौर पे खड़े होकर कहना चाहिए कि जी ये मैं वोट इसलिए दे रहा हूँ। खामोशी से वोट देना मैं समझता हूँ कि वो चाहे कोई भी हो वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, ठीक है। शमीम ममता साहब, मैं आपसे मौक़िफ़ लूँगा, लेकिन उससे पहले हमें ज्वाइन किया है सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब ने। इनका ताल्लुक नून लीग से। इनसे मालूम करें कि इनको जो आज मरीम नवाज़ साहबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके सेनेटर्स को कॉल आ रही है और वो उन पे जोर डाला जा रहा है कि वो संजरानी को वोट दें, तो वो कौन लोग हैं? नियाज़ी साहब, कौन लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं और आप पे दबाव डाल रहे हैं कि कल संजरानी को वोट देना है? जी, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जी। उसमें यही कहा कि कॉल को व्हाट्सएप कॉल ही है जी। देखो, हमने ये बावर कराना है कि जी कुछ कुव्वतें जो हमेशा असरअंदाज होती हैं इलेक्शन में, जी। तो अगर कॉल आ रही है तो कॉल आ रही है तो मतलब है कि न्यूट्रल नहीं है। अच्छा। कौम को बताना था, आवाम को बताना था। अगर न्यूट्रल होती तो इसका की कॉज ना आती। अच्छा। अब वो अब हाफिज साहब कह रहे हैं कि आपसे तो करीम ने कहा है कि जी मुझे कॉल आई है कि जी आप वोट ना दें या पीटीआई की हिमायत ना करें। जी। तो ज़ाहिर है ये एक हमारे लिए बड़े परेशानी वाली बात है, क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि तमाम इस वक्त जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। तो कोई हमारी एस्टेब्लिशमेंट इसमें जो है वो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। अच्छा। लेकिन इनकी जो हाफिज करीम साहब की बातों से लगा है कि तो हमें तो काफी तशवीश हुई है कि हम चाहते हैं कि जो तमाम इदारे अपने दायरे के अंदर जो आईन ने मुकर्रर की उसके अंदर काम करें। जी। अगर कोई दखल अंदाजी कर रहा है तो ये हमारे लिए काफी तशवीश के पास, तो ये हमें पावर कराना था और पाकिस्तान के अवाम को बताना था। तो नियाज़ी साहब, फिर आपको लग रहा है कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है बल्कि नेचुरल हो चुकी है? ज़ाहिर है अब आपको तो अंदाजा लगे हैं, जब तो कह रहे हैं कि मुझसे तो पहले भी कॉल आई, आज फिर कॉल आई है, तो ज़ाहिर है उस मतलब न्यूट्रल तो ना हुए ना जी। कितने मेंबरान को कॉल आई है नियाज़ी साहब? कितने मेंबरान को अब तक कॉल आई है? मुझे तो सिर्फ हाफिज करीम, मैं तो इधर अपने इलाके में हूँ, मैं तो वोटर नहीं हूँ। मैं इधर हमारा तो सेशन है तो वो भी ओवर हुआ तो मैं अपने इलाके में हूँ। लेकिन मैंने मीडिया से भी मैं पता भी जो मैं दोस्तों से रब्ता कर रहा हूँ कि किसी और को फोन आया हो तो भी रब्ता नहीं हो रहा। सबने फोन अक्सर ने बंद किए हुए गालिबन कि कहीं ज्यादा परेशान ना आ जाए। ज़ाहिर है इंसान है, परेशान जाता है, तो मेरा रब्ता किसी और से अभी नहीं हो रहा। तो फिर मैं जब भी होता है तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि कितने फोन आ रहे हैं। पर इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है हम इंशाल्लाह फतेहयाब होंगे। तो नियाज़ी साहब, आपको क्या लगता है कि कल फिर किस तरह का रिजल्ट आने वाला है? जब तक आप कह रहे हैं कि रेगिंग अब से शुरू हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट को आप अब न्यूट्रल भी नहीं समझते, तो फिर क्या कल कोई फिर वैसे ही सरप्राइज आने वाला है जैसा अदम एतमाद की मूव के वक्त हमने देखा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब दोनों तरफ से जोर लग रहा है। हुकूमत तो हमारे लिए मसला कोई नहीं है। अच्छा। हम वैसे भी विक्ट्री की तरफ खड़े हैं और 1-2 वोट कम लीड भी हमारी है। अच्छा। लेकिन अगर तशवीश की बात ये कि जब फोन आने शुरू होते हैं तो जो कमजोर दिल होते हैं तो फिर वो फिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और आपको पता ही है कि किसी के कोई बाहर किसी के वीट पर्स होते हैं, किसी की वीडियो होती है, किसी के कोई टैक्स का मसला होता है, ठीक है, किसी की कोई करप्शन के मसाइल होते हैं, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर प्रेशर आ जाता है। तो हम तो चाहते हैं फिर पाकिस्तान की तारीख में एक अच्छा इलेक्शन हो। और ये अब तक जो सेनेट में दूसरे तीसरे महीने हो गया कि एक अजीब सी सेनेट के बारे में एक अजीब तस्वर बन गया और बंदा सोचने लग गया कि पता नहीं सेनेट के इलेक्शन में ठीक है, जो लोग करोड़ लगा रहे हैं वो कितने कमा रहे होंगे। ऐसी बात तो नहीं, हमने 6 साल गुजारे, कोई ऐसी बात हमने कोई पैसे कमाने बात नहीं है, ऐसी हाई पीरियड हो गई है। ठीक है, ठीक है। शमीम ममता साहब, आप कुछ कहना चाह रही थी जब आफ्ताब जहांगीर साहब बात कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आफ्ताब साहब से ये कहूंगी कि उन्हें शायद याद नहीं है कि कंटेनर पे खड़े होकर जब हमारे फंड की बात होती थी, डेवलपमेंट फंड की, एमपी एमएनएस की, हमारे दौर में तो हम करप्शन करते थे और हमें देना नहीं चाहिए था क्योंकि वो सियासी रिश्वत थी। आज अगर वो इनको दिया जा रहा है तो वो सियासी रिश्वत नहीं है, क्योंकि यू टर्न लेने के तो ये लोग माहिर हैं। जो काम ये कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है, जो दूसरा कर रहा होता है वो गलत होता है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2-2.5 साल पुरानी बात है, अगर आफ्ताब साहब को याद हो। दूसरा ये कि आफ्ताब साहब ने कितने काम किए 2.5 साल में, मैं भी इन्हीं के हल्के में मेरे ख्याल से रहती हूँ।
मुझे पता होना चाहिए कि कितने काम हो रहे हैं। चले अल्लाह करे कि ये काम करें, चाहे ये रिश्वत के लेके करें, सियासी रिश्वत या सियासी रिश्वत ना लें, डेवलपमेंट का नाम लें, आवाम का भला होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि जी जमीर का वोट और खमीर का वोट, क्या किया इन्होंने उस दिन जिस दिन एतमाद का वोट लिया है? जो लोग असेंबली के मेंबर नहीं थे, जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, वो अंदर बैठे हुए थे। शहजाद अकबर अंदर बैठे हुए थे, मीडिया ने दिखाया है, चैनल पर आया है। ये लोग तो वो लोग हैं मेरे भाई जो आंखों में धूल झोंकना तो बहुत दूर की बात है, ये तो पता नहीं मिर्चें डाल के आंखों में काम करने वाले लोग हैं। इनको अपना किया हुआ तो फ्री एंड फेयर नजर आता है। अगर ये सब ना होता तो ये क्यों कहते कि जी शो ऑफ हैंड होना चाहिए? इसलिए कि इनको खुद अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। कितनी ज्यादा ये कहते हैं कि उन मेंबरान की मैं कहती हूँ कि बेइज्जती की बात है जिनको ये लोग कहते हैं कि आप मुंतखब होकर आए, जो कि ये नहीं आए, ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनको लाया गया है, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। चले शमीम साहबा आप कह रही हैं कि शमीम साहब आप कह रही हैं कि पीटीआई को अपने लोगों पे भरोसा नहीं, आपको अपने लोगों पे भरोसा है कि कल कोई सरप्राइज तो नहीं आने वाला आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने लोगों पर भरोसा है। हमने सिम ने दिखाया आपको इलेक्शन वाले दिन, हमारा ना कोई वोट जाया हुआ है, ना हमारे किसी वोटर ने गलत वोट डाला है। हमारे सारे वोट जो थे, हम अपनी पार्टी के पाबंद हैं, अपनी पॉलिसी के पाबंद हैं, हम अपने ज़मीर के पाबंद हैं कि ये बीबी शहीद का वोट है और ये कहीं नहीं जाएगा। कोई सरप्राइज हमारी तरफ से जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, अगर आया तो इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगा। अच्छा शमीम साहब, गुज़िश्ता इलेक्शन में जब जीते थे संजरानी साहब, तभी तकरीबन यही सूरत हाल थी। नून लीग की जो है वो बज़ाहिर उनके इत्तेहादियों की अक्सरियत थी, उसके बावजूद संजरानी साहब जीत गए और आप संजरानी साहब की हिमायती थी। किस फार्मूले के तहत आपने जितवाया था उस वक्त? देखिए उस वक्त वो मुश्तरका उम्मीदवार थे सबके, हमारा कोई अलग मैटर नहीं था। हमने कहा था कि ठीक है हमें हुकूमत चलानी है, क्योंकि मेरे चेयरमैन ने पहले दिन कहा था कि आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। हमने उसी फार्मूले पर अमल करते हुए हमेशा हुकूमत का साथ देने की कोशिश की। लेकिन अब हमें ये लगता है कि हुकूमत जो है वो सोलो फ्लाइट करने की आदी है। वो चाह रही है कि सब कुछ वो अपने हाथों में लेके चले। जब वो वादा करने पर आते हैं तो झूठा वादा करते हैं कि बाद में हम करेंगे और बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस वक्त ये हमारा अकेले का फैसला नहीं है, ये तमाम अपोजिशन पार्टी का फैसला है कि हम बहुत आपसे तंग आ गए, आप अल्लाह के वास्ते अपने घर जाएं, हमारे लोगों की जान छोड़ें, लोगों को जिंदा रहने का हक दें ताकि वो अपनी रोजगार को हासिल कर सकें, अपनी छत के नीचे रह सकें, जिनको आप तोड़ने का प्रोग्राम बना के बैठे हुए और तोड़ भी रहे। और महंगाई का जो आलम है, तो मैं ये कहती हूँ कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल बनी थी गिलानी साहब के इलेक्शन में, मैं उनसे ही हाथ जोड़ के कहूंगी कि आप अभी भी न्यूट्रल बने और पाकिस्तान के मुंतखब लोगों को अपना जमहूरी तरीका पार्लियामेंट के जरिए हासिल करने का मौका दें, क्योंकि जमहूरियत के लिए पार्लियामेंट में रहना ही जरूरी है और हम पार्लियामेंट में ही जंग लड़ रहे हैं। हमने रोडों पर आकर अभी तक ये जंग नहीं लड़ी है, हम पार्लियामेंट में लड़ना चाहते हैं। तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, आज गिलानी साहब ने दावा किया है कि सलीम मांडवा के जो आज लंच था उसमें हुकूमती सेनेटर्स ने भी शिरकत की है और उनको यकीन है कि कल वो उनको वोट देंगे। कौन है ये हुकूमती सेनेटर्स, कुछ आपको पता है उनके नाम और उनका ताल्लुक किस सूबे से? वो जब लंच में जब दावत दी या डिनर में जब दी मांडी वाला ने जी, तो उन सेनेटरों की तस्वीर खींच लेते। आजकल तो खुफिया कैमरे बहुत सारे बता देते भाई ये लोग यहाँ देखो मौजूद है बैठे हुए, समझे ना। तो ये तो कोई मतलब मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि बात ये है। मैं फिर आपसे एक और बात कहूँगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई एक दूसरे से मिलता भी है तो उसको मिलना चाहिए, अपने कैंपेन भी करनी चाहिए। लेकिन ये जो खरीदारी और ये झूठ और सच की बात है, इसको खत्म होना चाहिए। जो आदमी वोट दे खुल कर दे, ठीक है कि जी मैंने मुखालफत में वोट दिया है। अगर बाखुदा मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं अगर देता तो मैं ऐलानिया बोलता कि जी मैंने वोट दिया है और उसकी वजह यह थी कि मैंने इसलिए वोट दिया है। देखिए मतलब वो आम पब्लिक नहीं है, हम तो मुंतखब लोग हैं यार। हमें तो नहीं आप ये तो आपकी बसीरत है, सियासी बसीरत है आफ्ताब साहब के, आप इतने खुल के बात करें। अच्छा आफ्ताब साहब, ये जो 16 लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया था, क्या इमरान खान को उनके नाम का पता है? सर अगर पता होता ना, मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। नहीं, खान साहब को पता है, कराची से भी उनका ताल्लुक था। मैं खान साहब से ना मैंने पूछा है ना मुझे पता है। तो आप कुछ कराची से भी पता था कि कुछ तो जाहिर भी हो गए थे, कुछ तो जाहिर भी हो गए थे। क्या उन 16 लोगों के खिलाफ तहरीक इंसाफ कोई कार्रवाई करेगी, उनको पार्टी से निकालेगी जिस तरह KPK में 18 लोगों को निकाला था? आफ्ताब जहांगीर सां असांजो राब्तो जेको आहे कटिजी वियो आहे।
वीर जी राब्तो बहाल थींदो तो असां उन खां ज़रूर पुछंदे। अच्छा गौसमत नियाज़ी साहब, आपको कल क्या लगता है कि अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के साथ आपका मुकाबला नहीं है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो वफाकी वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि संजरानी जो है वो अब रियासत का उम्मीदवार है, तो कल क्या नून लीग, पीपल्स पार्टी और PDM का मुकाबला रियासत के साथ है या? देखो ना, यही तो मतलब है हुकूमत की जो है ना ये चालाकी है, और मतलब इतनी फासिस्ट हुकूमत है कि जानबूझ के इदारों को जो है वो बीच में घसीटती है। पहले इलेक्शन कमीशन के पीछे लगे रहे, अब रियासत के मुराद तो यही सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं ना जी। अब ये हुकूमत खुद कह रहे हैं कि ये हमारे साथ है। भाई तो रियासी इदारे जो होते हैं वो रियासत के साथ होते हैं, आपके साथ कैसे आ गए? जी ये ख्वाब उनको घसीट रहे हैं। जी अब देखो ना, इनके ये भी जो सादिक संजरानी साहब को जो कैंडिडेट बनाना, ये भी इमरान खान की चालाकी है। इमरान खान को पता था कि मेरे हाथ से गेम निकल रही है। अच्छा इसने सुबह मतलब रात को इलेक्शन हुआ, 10-11 बजे रिजल्ट आते रहे, सुबह 10 बजे इसने अनाउंस कर दिया कि सादिक संजरानी मेरे कैंडिडेट होंगे। भाई सादिक संजरानी तो बाप पार्टी के है ना, पहले जी उनको बाप पार्टी नामजद कर दी, उसके बाद हुकूमत कहती कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, ये तरीका था। लेकिन इसने जानबूझ के अदारों को इस गेम में जी घसीटने के लिए संजरानी को जो है कैंडिडेट नामजद कर दिया। तो ये जी बड़े चालाक लोग हैं और ये बड़े फासिस्ट हैं। इनको वो चाहते हैं कि ये इदारे और ये पार्लियामेंटेरियन और ये पीटी आपस में लड़ते रहे और मैं आराम से हुकूमत करता हूँ। तो ये अब उसकी चालें इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगी। अब देखेंगे कि इंशाल्लाह कल जो सूरज तलू होगा, इंशाल्लाह वो PDM की फतह का सूरज होगा और इनकी जो PTI की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और उसके बाद ज्यादा हम जोश और बदले से लॉन्ग मार्च और अदम दबाव इसके खिलाफ लाएंगे और इसको इंशाल्लाह चलता करेंगे। हम तो चाहते थे कि ये लोग अपना वक्त पूरा करें, लेकिन ये तो इतनी महंगाई कर दी, अवाम का जीना दूभर कर दिया। ठीक अवाम और माएं बहनें तो चोरियां उठा उठा कर इनको बददुआएं दे रही हैं। ठीक तो है। हम इसलिए सामने आके इनको हम चाहते हैं कि अच्छी एक नया इलेक्शन हो और जो जिसको उम्मीदवार जो है वो चले ये तो कल पता चलेगा कि कौन जीतेगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौसमत नियाज़ी साहब, शमीम मुमताज़ साहिबा और आफ्ताब जहांगीर साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इते वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। इरफान जतोई जे क़त्ल वारो मामिलो अञा ताईं हल नाहे थी सघियो, इहो गुजारत बणियल आहे। चीफ IG सिंध जेका आहे उहा हिकिड़ी कमेटी तश्कील ॾिनी आहे त 3 पुलिस ऑफिसर हुनजी जांच कंदा ऐं उन जेके हक़ीक़तूं आहिनि उहे अवाम जे साम्हूं आंदियूं आहिनि। ॿिए पासे असां ॾिसूं पिया त पार्लियामानी इंसान जेका पार्लियामानी सेक्रेटरी जेको आहे उन बि ख़त लिखियो आहे चीफ सेक्रेटरी खे त इन जी तहक़ीक़ कई वञे, इन जेके हक़ीक़तूं आहिनि उहे हफ़्ते में ज़ाहिर कई वञे। उहो पार्लियामानी सेक्रेटरी लाल माली साहब आहे, उनखां जांच कंदासीं त उहो कहिड़ो मौक़िफ़ अख़्तियार थो करे, उन वटि कहिड़ी हिन वक़्तु ताईं ख़बरूं आहिनि, उनखे इहो ख़त लिखण जी ज़रूरत छो पई। लाल साईं प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। महिरबानी। अच्छा लाल साईं, अवां जेको ख़त लिखियो आहे चीफ सेक्रेटरी खे, उन में अवां कहिड़ो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे, अवां खे छा थो लॻे त हीउ मामिलो आहे छा? ॾिसो इरफान जतोई जे हवाले सां इहा ॻाल्हि आहे त सभ खां पहिरीं मिनिस्ट्री रिपोर्ट कॉल कई हुई इरफान जतोई जे हवाले सां त छा थियो आहे, जंहिंमें पुलिस पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो त अहिड़ो वॾो ॾुआरी हुयो, हुन ते 23 केसिस दाख़िल हुया ऐं हिकिड़े पुलिस मुक़ाबले में मारिजी विया। इहो हिकिड़ो पुलिस जो मौक़िफ़ हुयो। पर जेको प्रिंट मीडिया ऐं सोशल मीडिया ऐं सिंध जे माण्हुनि वटि बिल्कुलु हिकिड़ो अलॻि मौक़िफ़ हुयो त हुनखे जेको आहे सिंध यूनिवर्सिटी मां अगवा कयो वियो आहे, उनखे अगवा करण खां बाद में पुलिस जे हवाले कयो वियो आहे, क़तल कयो वियो आहे। यानी कि मुख़्तलिफ़ यानी कि कंट्रोवर्शियल इहो एनकाउंटर आहे जंहिं मां लॻे पियो त एनकाउंटर फेक आहे ऐं जेको माण्हुनि जो इल्ज़ाम आहे त इहो एनकाउंटर आहे। त इन करे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स बहितर सम्झो त हू चीफ सेक्रेटरी खे हिकिड़ो ख़त लिखे ऐं उन खां इहो मुतालबो करे त इन जी हिकिड़ी अदबी जांच कराई वञे, जंहिं लाइ जुडिशियल कमीशन जोड़ी वञे या JIT जोड़ी वञे। छाकाणि जो पुलिस ते बेसिकली माण्हुनि जो एतबार न आहे, ऑफिसर्स अहिड़ा न आहिनि जिन ते एतबार करे सघिजे। पर हाणे सिंध हुकूमत हिकिड़ी पुलिस जेका आहे हिकिड़ी कमेटी जोड़ी आहे जेको इन जी इंक्वायरी कंदी ऐं जेके हाणे मुख़्तलिफ़ शयूं साम्हूं अची रहियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते इरफान फैमिली जे पारां त हुनखे टेलीफोन कॉल्स आयूं हुयूं ऐं हुन सां पैसनि जी घुर थी, हुन सां मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं थियूं हुयूं, जंहिंजे करे इहो तमामु घणो मशकूक थी वियो आहे ऐं इन लाइ ज़रूरी आहे त अणधूरी जांच थियणु घुरिजे। अच्छा अवां लाल माली साहब अणधूरी ॻाल्हि जी जांच जी ॻाल्हि पिया कयो त पोइ अव्हांखे लॻे थो पियो त हीउ मामिलो सिधो सो पुलिस ते आङुरियूं खणजनि पियूं
ऐं कमेटी बि पुलिस जे ऑफिसरनि ते जुड़ियल आहे, उन्हनि ऑफिसरनि ते जुड़ियल आहे जिन्हनि जी ख़ुदि जेका आहे उन ते इल्ज़ाम आहिनि त उहे इनकाउंटर कंदा रहिया आहिनि ऐं इन साॻिए तरह जा वाक़िया उन्हनि सां बि शामिल आहिनि। तव्हांखे लॻे थो पियो त हिन जी जांच जेका आहे उहा गैर जानिबदार थींदी? ॾिसो, आइडियली त इहो मुनासिब न हुयो त सिंध पुलिस जो है बेसिकली सिंध में हींअर पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। पीपुल्स पार्टी जेका आहे पूरे मुल्क में ख़ासि तौर ते नेशनल असेंबली में ॾिसंदव त इंसानी हक़नि जी चैंपियन थी आहे। बेसिकली पीपुल्स पार्टी खे सोचणु घुरिजे त सिंध जे माण्हुनि खे, सिंध जे नौजवाननि खे ईअं खणी मारियो वेंदो ऐं उन्हनि जो इहो नाहे त जेकॾहिं ॿाहिरि आहिनि त उनखे केरु नथो चए त उन्हनि खे तव्हांजो गिरफ़्तार न करियो, उन्हनि खे कानून सज़ा न ॾे। कानून मूजिब सज़ाऊं मिलणु घुरिजे न, इहो पीपुल्स पार्टी खे सोचणु घुरिजे, सिंध हुकूमत खे सोचणु घुरिजे त इन जी अणधूरी जांच लाइ फौरी तौर ते छाकाणि इहो सिर्फ़ु इरफान जत्तोई जो मामिलो न आहे। माज़ी में बि अहिड़ा कई मामला थींदा रहिया आहिनि ऐं हाणे जेकॾहिं इनखे बि छॾियो वियो त मुस्तक़बिल में बि इन शइ जो ख़तरो मौजूदु आहे त वधीक अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थींदा। त लिहाज़ा ज़रूरी आहे त इन जी हिकिड़ी अणधूरी जांच थिए ऐं जेको आहे इन में जेके किरदार आहिनि उहे कंहिंखे किरदार तक पहुचनि। जेकॾहिं वाकई में पुलिस मुक़ाबिलो आहे त उन्हनि जो पुलिस जो इहो राइट आहे जेको उन्हनि खे मिलणु घुरिजे। पर जेकॾहिं माज़ी में तव्हां ॾिठो पुलिस मुक़ाबिला थींदा रहिया आहिनि पर उनमें हर मुक़ाबले ते अवामी रद्दमल एॾो नाहे हूंदो जेतिरो इरफान जत्तोई जे केस में आयो आहे। सो यकीनी तौर ते कुझु त गड़बड़ आहे जंहिंजे करे जेको इहो सॼो माण्हू अवाम सोशल मीडिया ते इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में उथी खड़ो थियो आहे ऐं मुतालबो करे पियो त हिन जी अणधूरी जांच थियणु घुरिजे। ठीकु आहे। अच्छा लालवानी साहिबु, अगरि इन जी सुभाणे का जांच जी रिपोर्ट अचे थी पई ऐं अवां हुन ते मुतमिन न हूंदो त पोइ छा अवां स्टैंडिंग कमेटी में वेठा आहियो त अवां हिन जा के किरदार आहिनि हिन केस में, पोइ इरफान जत्तोई जो ख़ानदान हुजे या उहे पुलिस ऑफिसर आहिनि, अवां उन्हनि खे मदो कंदो त उहे स्टैंडिंग कमेटी में अचनि ऐं पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियनि? मां बेसिकली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आहियां ऐं मूं पंहिंजो फर्ज़ सम्झंदे पंहिंजो हिकिड़ो ख़त लिखी मुतालबो कयो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जे पारां त हिन जी अणधूरी जांच थियणु घुरिजे। ऐं वरी स्टैंडिंग कमेटी जेका आहे उनजो चेयरमैन वरी बि जेको आहे हुते क़ौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो साहिबु आहे। जेकॾहिं इन ते जेकॾहिं माइटुनि जा या जेको प्रिंट मीडिया माण्हू मुतमिन न थिया त आऊं वरी बि हिकु दफ़ो कोशिशि कंदुसि, छाकाणि हीअ हिकु हफ़्ते में रिपोर्ट घुरी वई आहे। उन रिपोर्ट जी रोशनी में छाकाणि तव्हांखे यादि हूंदो त हिकिड़ो सहाफ़ी जेको आहे हू क़तल थियो मेमन साहिबु, ऐं उन ते जॾहिं स्टैंडिंग कमेटी खे उते घुरायो वियो पंहिंजो सेनेट जी में त उन्हनि उते अची इहो मौक़िफ़ इख्तियार कयो त उन ख़ुदकशी कई आहे। बाद में इहो फॉरेंसिक जे ज़रिए साबित थियो त हू मर्डर थियो आहे। त यकीनी तौर ते इन में मौजूदु आहिनि त पुलिस इन खे जेको कुझु बि रंग ॾेई सघे थी। लिहाज़ा अॻियां कानूनी जेको हिन जो जाइज़ो वठिबो ऐं इन में इंसाफ़ लाइ हर मुमकिन कोशिशि इंसानी हक़नि जी वज़ारत पारां वरिती वेंदी। वॾी महिरबानी लाल माली साहिबु असांखे वक़्तु ॾिनी। नाज़रीन, अवां पार्लियामानी सेक्रेटरी लाल माली साहिब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त इहो को केस आहे, इन जी जांच हर सूरत में थियणु घुरिजे, छाकाणि त हिन वक़्तु ताईं को पुलिस जो ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे उहो कंहिं बि सूरत में बहितर न आहे। ऐं हिन केस जे हवाले सां बि हुन ॻाल्हि कंदे इहो मौक़िफ़ रखियो आहे त पुलिस जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो पंहिंजी जाइ ते, बल्कि जेको समाज जो मौक़िफ़ आहे, उनजे ख़ानदान जो मौक़िफ़ आहे, उहो बिल्कुलु उन जे बरअक्स आहे। तंहिं करे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हिकु गैर जानिबदार तहक़ीक़ थियणु घुरिजे जेको हिन तमामु तर मामले जी जेका हक़ीक़तूं आहिनि उहे साम्हूं आणनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हिन जी जेका इन्वेस्टिगेशन आहे उहा कॾहिं थी पूरी थिए, उन ते कहिड़ी रिपोर्ट थी अचे। जॾहिं इहा इन्वेस्टिगेशन पूरी थींदी, उनजी रिपोर्ट ईंदी त असां ज़रूरु उन ते बि प्रोग्राम कंदासीं ऐं असां कोशिशि कंदासीं त इरफान जत्तोई वारो जेको मामिलो आहे उन जूं हक़ीक़तूं हर सूरत में अवाम जे साम्हूं आणियूं त जीअं हीअ को मुबहम लॻा पिया आहिनि मामला उहे वाज़े थियणु घुरिजनि। इरफान जत्तोई जो जेको क़तल आहे उहो हिन वक़्तु ताईं गुजारत बणियल आहे ऐं उहो कंहिं बि सूरत में गुजारत न बणियल कंहिं बि सूरत में न बणणु घुरिजे। अगरि हू कंहिं बि ॾोह में मुलविस हुयो त उनखे उहो बि ज़ाहिर थियणु घुरिजे ऐं जेकॾहिं उहो बेगुनाह मारियो वियो आहे त पोइ उन जे क़तल सां इंसाफ़ ज़रूरु थियणु घुरिजे। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।